हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल इंग्लिश वेब एकेडमी। इस वीडियो में जहां हम कंपाइलेशन इंग्लिश के कंपाइलेशन करके और पढ़ रहे थे टॉपिक वाइज एसएससी सीजीएल 2021 में जितने सारे पूछे गए थे इंग्लिश के टॉपिक्स, तो उसमें अब तक हम लोगों ने साइनोनिम, ग्रामेटिकल एरर और इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लिया है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस देखते हैं। टोटल वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ये सारे रिपीटेड यानी कि प्रीवियस ईयर के हैं, जो कि आने वाले एग्जाम में आपको पूछा भी जा सकता है। तो इसके लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसे जरूर देखें। और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल एडिटोरियल वोकैब्स 1 यहाँ से लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, ज्वाइन कर सकते हैं। ये पीडीएफ का फॉर्मेट है और टेलीग्राम से आप चैनल ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इससे पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के पास भी शेयर करें। फर्स्ट जो है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड है उसको बताना है आपको, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, OWS। ओके। द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स, आपके ऑप्शन है सिस्मोग्राफी, जियोग्राफी, टोपोग्राफी एंड जियोलॉजी। ओके। तो आप लोगों ने सुना होगा द अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, और यह भूकंप जो मापा जाता है वो सिस्मोग्राफ्स द्वारा मापा जाता है, और इसके अध्ययन को कहा जाता है सिस्मोलॉजी। तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो ही करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। फर्स्ट जियोग्राफी का मतलब होता है भूगोल या फिर भौगोलिक, तो ये नहीं होगा। यहाँ से आप सिस्मो से याद कर सकते हैं, सिस्मो का मतलब भूकंप से संबंधित है, तो सिस्मोलॉजी ही होगा। नेक्स्ट, सेकंड नंबर वर्ड है टू वॉक एमलेसली। ऑप्शन है आपके स्लीथर, एम्बल, क्रॉल और स्प्रिंट। ये चार वर्ड है, चारों के मीनिंग आपको पता होगा तभी आप इसमें आंसर जो है वो करेक्ट कर सकते हैं। एमलेसली का मतलब होता है बिना किसी एम के निर्धारित किए हुए, बिना किसी गोल के निर्धारित किए हुए चलते चले जाना। तो स्लीथर का मतलब होता है लुढ़कना, या फिर क्रॉल का मतलब होता है आपको घुटनों के बल चलना। क्रॉल का मतलब क्या होता है? घुटनों के बल चलना। ये मीनिंग भी आप साइनोनिम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं, घुटनों के बल चलना। और स्प्रिंट का मतलब होता है बहुत तेज से दौड़ना, इसलिए जो कहा जाता है जब तेज दौड़ने के लिए स्प्रिंट का यूज किया जाता है। लेकिन एम्बल वर्ड है, एम्बल वर्ड का भी मतलब होता है घुमंतु या फिर घुमंत, घूमते रहना। वो भी कैसे? एमलेसली, यानी कि बिना किसी, आपको बिना किसी गोल के आप घूमते रहते हैं, तो उसे कहा जाता है एम्बल। इस वर्ड को याद रखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, वॉक और मूव एट ए स्लो रिलैक्स्ड पेस। ये भी वही है, वॉकड और मूव यानी कि चलना या फिर घूमना फिरना, रिलैक्स्ड पेस आराम से यानी कि एकदम बिना तेजी के, जिसमें स्पीड नहीं हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो आपके ऑप्शन से स्ट्रट, एम्बल, रॉम्प और प्रेंस। ये चारों वर्ड मीनिंग आपको जरूर कहीं ना कहीं पूछा जाता है। यहाँ पे अभी हम लोगों ने एम्बल पढ़ा, बिना किसी एम के घूमते रहना, चलते रहना, तो यही इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, एम्बल। क्योंकि रॉम्प का मतलब होता है यहाँ पे कोलाहल करते हुए खेलना या फिर कूदना, दौड़ना, रॉम्प का मतलब होता है। और प्रॉन्स का मतलब होता है उछल कूद करना, उछल कूद करना। तो इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे है कि रिलैक्स्ड पेस, बिना किसी गति के, तो ये होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, एम्बल। नेक्स्ट है थर्ड, वन हु सुपरवाइजेज स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन हॉल। यानी कि जैसे एग्जाम होता है तो उसमें आपके जो निरीक्षण के लिए जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है इंस्पेक्टर, एग्जामिन, इन्विजिलेटर एंड टीचर। तो इंस्पेक्टर तो आप सभी जानते हैं, निरीक्षक, ये पुलिस में यूज किया जाता है, ये वर्ड को पुलिस लाइन में यूज किया जाता है, तो यह नहीं होगा। एग्जामिन का मतलब होता है, ये वर्ब के रूप में यूज किया जाता है एग्जामिन, यानी कि देखभाल करना या फिर निरीक्षण करना। और टीचर का मतलब तो शिक्षक होता है, सभी जानते हैं, तो ये तो होगा नहीं। अब क्या बचा? इन्विजिलेटर। तो इन्विजिलेटर का मतलब होता है, जिसे हिंदी में कहा जाता है निरीक्षण, निरीक्षक। वही जो आपका पेपर होता है, तो जो टीचर आपके एग्जामिनेशन हॉल में रहते हैं और आपकी देखभाल करते हैं, उसी को कहा जाता है ऑप्शन नंबर थर्ड, इन्विजिलेटर। और यही पूछा गया था। नेक्स्ट है ए साउंड दैट कैन नॉट बी हर्ड। यानी कि वह साउंड जिसे सुना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहा जा सकता है, कहा जाता है? तो इनएडिबल, यानी कि वो चीज़ जो खाने के योग्य नहीं हो, तो जिसे कहा जा सकता है अखाद्य। ओके।
ऑडिएबल का मतलब होता है सुनने योग्य, जो सुनाई दे, और यहाँ पे पूछा गया है कैन नॉट हर्ड, तो ये सुनने योग्य हो गया, तो यह तो नहीं हो गया क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि जो सुनने योग्य नहीं है, तो यहीं पे आप इन लगा देंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर था इनऑडिएबल, इसका मतलब होता है जो सुनाई नहीं दे। सॉरी, ऑप्शन नंबर 4 इनऑडिएबल, इसका मतलब होता है सुनाई नहीं दे, ऑप्शन नंबर 3 नहीं होगा। इनडेलिबल है, इनडेलिबल का मतलब होता है अमिट, जो कि मिटाया न जा सके। तो इस तरीके से देखें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट आंसर हुआ। अब नेक्स्ट, ए ग्लास कंटेनर टू कीप फिश, यानी कि जिस कंटेनर में मछली रखी जाती है उसे क्या कहा जाता है। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो एट्रियम ये अलिंद होता है, वेस का मतलब होता है जिसमें फूल रखा जाता है, जिसे गुलदान कहा जाता है। ओके, और बेकर, बेकर जो होता है एक टब टाइप का होता है, लेकिन एक्वेरियम, एक्वा से याद रखेंगे, एक्वा यानी जल होता है, और एक्वेरियम मतलब जिसमें कि मछली पाली जाती है, मछली रखी जाती है, तो मछली रहने के जगह को हम कहते हैं एक्वेरियम। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फॉर्मली पुट एन इंड टू ए सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन, यानी कहा जा रहा है पुट एन इंड, पहले तो यह एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आपको खत्म करना, समाप्त करना, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है, समाप्त करना। पुट एन इंड यानी कि उसे हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर देना कहलाता है। तो कह रहा है कोई सिस्टम हो या फिर कोई प्रथा हो या फिर कोई इंस्टीट्यूशन हो, संस्थान हो, उसे हमेशा के लिए खत्म कर देना क्या कहलाता है, वन वर्ड में। तो किल का मतलब तो मारना होता है, यह ऑप्शन नहीं होगा। डिस्ट्रॉय का मतलब बर्बाद करना होता है, और स्टॉप का मतलब रोकना होता है। ये सिमिलर वर्ड मीनिंग ही है, लेकिन ये नहीं होंगे क्योंकि इनका मतलब होता है एबोलिश का मतलब जड़ से समाप्त करना, जिसे कहा जाता है उन्मूलन करना। जड़ से समाप्त कर देना, इसका मतलब कि वह दोबारा से अब नहीं स्थापित हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट, इनडिफरेंट और प्लीजर एंड पेन। सो इनडिफरेंट टू प्लीजर और पेन, यानी कि जो दर्द न सहे उसके लिए यूज किया जाता है। तो आपके 4 ऑप्शन है, लस्टी, स्टोइक और सेनिक, प्रूडेंट। तो प्रूडेंट तो सभी जानते हैं, यह ज्ञान, जिसके पास ज्ञान होता है, जिसे कहा जाता है हिंदी में विवेकी या फिर ज्ञानशील। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ऑप्शन 3 है सिनिक, इसका मतलब होता है आपको निंदक, निंदा करने वाला, जिसे निंदक कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर यदि सेकेंड ऑप्शन को देखें स्टोइक, तो स्टोइक का मतलब होता है उदासीन, और उदासीन उसके लिए यूज किया जाता है जो कि ना हैप्पी वाला सिचुएशन और ना ही सैड वाला सिचुएशन, दोनों को अनुभव नहीं करता है, वो उदासीन रहता है, यानी कि एकदम बीचों बीच रहता है, ना ही उसके ना वो सैड होता है और ना ही वो हैप्पी होता है। तो उसके लिए यूज किया जाता है स्टोइक। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल्ड एंड करेक्ट बिहेवियर, यानी कि करेक्ट बिहेवियर के लिए यूज किया जाने वाला एक वर्ड है, और ये कौन सा है। तो ऑप्शंस है डिसिप्लिन, पंक्सिलियस, पंक्चुअल और जेलस। यदि हम जेलस का बात करें तो जेल का मतलब होता है उत्साह, तो जेलस का मतलब क्या हो जाएगा, उत्साही हो जाएगा। एक होता है जे से स्टार्ट होता है, उसका वर्ड मीनिंग, उसका मतलब होता है जलना। ओके, पंक्चुअल का मतलब अपने समय से समयनिष्ठ होता है, और डिसिप्लिन का मतलब होता है अनुशासन प्रिय, जो अनुशासित रहता है उसके लिए यूज करते हैं हम आपको डिसिप्लिन। लेकिन ऑप्शन नंबर 2 को देखें, जो कि वन वर्ड के लिए ये सबसे उपयुक्त है, इसका मतलब होता है जरूरत से ज्यादा परिशुद्ध, परिशुद्ध, और वो भी जरूरत से ज्यादा। तो यहाँ पे वही पूछ रहा है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल एंड करेक्ट बिहेवियर, तो इसीलिए ऑप्शन 2 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड। ओके, ए फिक्शनल बीइंग फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, यानी कि जो आपके मूल जगह का नहीं हो, वो अलग जगह का हो, अलग दुनिया से आया हो, उसे क्या कहते हैं। तो फॉरेनर का मतलब तो विदेशी होता है, जो कि एक किसी दूसरे देश से आए रहते हैं, उसे विदेशी कहते हैं, ये एक कंट्री के रूप में रिप्रेजेंट करता है। स्ट्रेंज का मतलब होता है विचित्र, और नेटिव का मतलब होता है मूल निवासी, जो कि वो जहाँ का
एक्चुअल में निवासी हो। ओके, लेकिन एलियन का मतलब होता है जो बाहरी दुनिया से आया हो, जरूरी नहीं वो किसी देश से। मान लीजिए ये अर्थ है तो ये कोई दूसरे प्लानट से कोई आया हो तो उसके लिए भी एलियन का यूज कर सकते हैं। या फिर ये इंडिया है और कोई अमेरिका से आया हो उसके लिए भी एलियन का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल ऑप्शन नंबर सेकंड जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। द एग्जामिनेशन ऑन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस ऑन मेंटल एंड इमोशनल प्रोसेस, उसे क्या कहते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके इंस्पेक्शन, वैल्यूएशन, इंट्रोस्पेक्शन एंड असेसमेंट। तो असेसमेंट का मतलब तो होता है मूल्यांकन करना, किस चीज़ के लिए, तो मूल्यांकन करना होता है। आप जैसे कोई एग्जाम दिए 100 मार्क्स का, आपको 80 मार्क दिया गया तो ये आपका मूल्यांकन किया जा रहा है। वैल्यूएशन यानी कि वो सेम मतलब होता है इसका भी, मूल्यांकन करना। और इंट्रोस्पेक्शन का मतलब होता है निरीक्षण करना। आप लोगों ने थोड़ी देर पहले एक निरीक्षण के लिए एक और वर्ड सुना था, तो यहाँ पे इंट्रोस्पेक्शन का मतलब भी होता है वही निरीक्षण करना। अब बचा ऑप्शन नंबर थर्ड, तो इसका मतलब होता है, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा, द एग्जामिनेशन और ऑब्जर्वेशन ऑफ वंस। यहाँ पे इस बात को ध्यान रखेंगे, जो व्यक्ति खुद से खुद का निरीक्षण करता है, खुद से यानी कि स्वयं, उसके लिए इस वर्ड का यूज किया जाता है। इसका भी मतलब आत्मनिरीक्षण होता है, यानी कि खुद से खुद का निरीक्षण करने वाला कहलाता है आपको इंट्रोस्पेक्शन। ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ए मेंटल कंडीशन इन विच समबडी पार्टली और कंप्लीटली लॉस्ट देयर मेमोरी, यानी कि थोड़ा सा या फिर पूरा अपना जो है वो मेमोरी यानी कि यादाश्त खो देता है किसी मेडिकल कंडीशन की वजह से, उसे क्या कहते हैं। चार है, ये चार बीमारी के नाम है और इसमें आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। फर्स्ट है आपको एस्फिक्सिया, तो इसका मतलब होता है दम घुटना। जब कोई बंद कमरे में होता है या फिर किसी वजह से दम घुटने लगता है, इस बीमारी को कहा जाता है दम घुट एस्फिक्सिया। ओके, सेकेंड है एनीमिया, तो एनीमिया आप लोगों ने बायोलॉजी में पढ़ा होगा। एनीमिया मतलब खून की कमी होता है, खून की कमी हो जाती है तो एनीमिया रोग हो जाता है। और एलोप्सिया का मतलब होता है खाली, एकदम जो व्यक्ति खाली खाली रहता हो, सूना सूना रहता हो, उसके लिए यूज करते हैं। अब बचा ऑप्शन नंबर थर्ड एमनेशिया, तो एमनेशिया का मतलब होता है स्मृति लोप। स्मृति लोप, स्मृति का मतलब होता है मेमोरी यादाश्त, और लोप का मतलब जो खो जाता है, तो उसे कहते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड। जो व्यक्ति अपना जो है थोड़ा सा या फिर पूरा कंप्लीटली लॉस देयर मेमोरी, अपना यादाश्त खो देता है, उसे कहा जाता है एमनेशिया। ये भी एक रोग है। अब नेक्स्ट है इन एग्जैक्टली द सेम वर्ड्स एज द ओरिजिनल, यानी कि इसमें बताना है आपको वो वर्ड जो कि एकदम ओरिजिनल के जैसा हो, उसे क्या कहते हैं वन वर्ड में। तो कॉपी वर्ड है, कॉपी का मतलब तो एक दूसरे का प्रति होता है, यानी कि वो कुछ भी हो वो जिरक्स रहता है, डुप्लीकेट रहता है, तो ऑप्शन सेकंड नहीं होगा। लिमिटेशन ये तो होगा ही नहीं, इसका मतलब होता है सीमित कर देना, और डुप्लीकेट मैंने बताया अभी कि ये नहीं होगा। तीन ऑप्शन आपने हटा दिए, अब बचा वर्बेटिम। वन वर्ड में इसी का यूज किया जाता है, तो इसे जरूर ध्यान में रखेंगे। और वर्बेटिम का मतलब होता है प्रति शब्द, वह वर्ड जो एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है और सेम वर्ड होता है ओरिजिनल के जैसा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, यानी कि कीट विज्ञान हिंदी में कहा जाता है कीट विज्ञान। कीटों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, अब इंग्लिश में आपको बताना है। ऑप्शन है एंटोमोलॉजी। बायोलॉजी का मतलब तो जीव विज्ञान हो गया, सभी प्रकार के जीवों का विज्ञान कहलाता है आपको जीव विज्ञान, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। जियोलॉजी यानी कि भू विज्ञान, ये भी नहीं होगा ऑप्शन। और इकोलॉजी जो ऑप्शन हुआ, इसका मतलब होता है परिस्थिति की। ओके, आप लोगों ने पढ़ा होगा जरूर इसे, ज्योग्राफी में भी पढ़ा होगा या फिर बायोलॉजी में भी पढ़ा ही होगा परिस्थिति की, तो ये भी नहीं होगा। इंटामोलॉजी का मतलब होता है कीट विज्ञान, जो छोटे 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 कीट मकोड़े होते हैं उनके स्टडी को, उनके अध्ययन को कहा जाता है इंटामोलॉजी। ये बहुत बार पूछा भी गया है, तो ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ड्राइंग और राइटिंग स्क्राइब्ड ऑन वॉल इन पब्लिक प्लेसेस। ऑप्शंस है ग्राफिटी, पोस्टर्स। पोस्टर तो नॉर्मल एक पोस्टर होता है जो कि जिस पे विज्ञापन वगैरह लगाए जाते हैं, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन सेकंड तो करेक्ट गलत है। होर्डिंग्स का मतलब होता है सुरक्षित करना या फिर इकट्ठा करना, इकट्ठा करना, होर्ड से बना है होर्डिंग, इकट्ठा करना,
तो यह भी ऑप्शन नहीं होगा। और स्केच तो आप सभी जानते हैं होंगे, स्केच का मतलब होता है रेखा चित्र, जैसे किसी का देख करके और उसी के जैसा स्केच बनाना, फोटो बनाना कहलाता है स्केच, तो ये भी नहीं होगा। अब बच्चा आपका ग्रेफिटी। तो ग्रेफिटी का मतलब होता है आपको भित्ति चित्र कहा जाता है हिंदी में। ओके, और यही होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट वर्ड है आपको समथिंग दैट इज स्ट्रॉन्ग एंड लास्ट ए लॉन्ग टाइम विदाउट ब्रेकिंग और बिकमिंग वीकर, यानी कि कमजोर हुए बिना एक लंबे समय तक चलना, तो उसे क्या कहते हैं। आप फर्स्ट ऑप्शन को देखते ही करेक्ट करेंगे। ड्यूरेबल का मतलब होता है आपको टिकाऊ, जो एक लंबे समय तक चलता है। आप कुछ भी चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि कोई एक पेन खरीद लिए, ये काफ़ी लंबे समय तक चला। कोई कॉपी खरीद लिए, लंबे समय तक चला। टीवी खरीद लिए, कुछ भी चीज़ें जो लंबे समय तक चलता है उसे ड्यूरेबल कहते हैं, यानी कि टिकाऊ, अच्छे क्वालिटी का होता है, वो ड्यूरेबल होता है। तो इस तरीके से ऑप्शन सेकेंड और थर्ड फोर्थ नहीं होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट। ये काफ़ी अच्छा है। शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, यानी कि किसी को जज करने के लिए जो एक्यूरेसी है वो 100% किसी के अंदर होती है, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो व्यक्ति होता है बुद्धिमान, ज़्यादा बुद्धिमान होता है। अब आपके पास ऑप्शन से एक्सपीरियंस का मतलब होता है जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो। एक्सपीरियंस, जिस व्यक्ति के पास अनुभव हो, तो अनुभव के आधार से कोई व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता है, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। एस्टिमेशन का मतलब होता है आकलन करना, यह भी नहीं होगा। आकलन यानी कि अनुमान लगाना। और नॉलेज का मतलब होता है ज्ञान, लेकिन यहाँ पे पूछा है वन वर्ड के रूप में किसी पर्सन के लिए शार्पनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ जजमेंट, वो होगा एक्यूमेंट। ये बहुत बार पूछा गया है, ऑप्शन फोर जो है वो करेक्ट आंसर होगा। और इसका मतलब होता है कुशाग्रता, कुशाग्रता यानी कि बुद्धिमत्ता, विवेकी। ऑप्शन फोर्थ इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है ए टैंक फॉर फिश और वाटर प्लांट्स। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा है अभी मछली, फिश, मछली के रहने का जगह या फिर मछली घर जिसे कहा जाता है उसे कहते हैं एक्वेरियम। अभी हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले, एक्वेरियम यानी होता है जहाँ पे मछली रहती है। म्यूजियम तो ये संग्रहालय होता है। रिजर्वियर यानी कि जहाँ पानी संरक्षित करके रखा जाता है। और एवायरी यानी कि जहाँ पक्षी रहती है, पक्षियों के रहने की जगह को कहा जाता है एवायरी। ओके, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है वो करेक्ट आंसर है, फोर्थ गलत है। नेक्स्ट है एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप। एन इमेज ऑफ ए गॉड यूज्ड फॉर वर्शिप, इसे क्या कहते हैं। जैसे कि कोई एक भगवान का एक जो फोटो के रूप में यूज किया जाता है पूजा करने के लिए, उसे क्या कहते हैं। तो मंदिर तो होगा नहीं, मंदिर फोटो नहीं होता है, ऑप्शन फर्स्ट गलत। मॉडल आप जानते हैं, मॉडल किसी एक दूसरे के लिए यूज किया जाता है, किसी के प्रतिरूप के लिए हम इसका यूज करते हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। आइकॉन भी होता है जो किसी को माना जाता है, जैसे कि कोई पूछाता है आपके आइकॉन कौन है, तो कोई कहता है एपीजे अब्दुल कलाम, यानी कि जो उसके आइकन होते हैं जिससे वो इंस्पायर होता है उसे आइकन कहते हैं। या फिर ये सिंबल के रूप में भी आइकन का यूज करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर बचा आइडल, और ऑप्शन नंबर फोर जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है वन हु कैन रीड एंड राइट। वह व्यक्ति जो पढ़ लिख सकता है, तो जो व्यक्ति पढ़ लिख सकता है वो क्या होता है, वो शैक्षिक होता है, यानी कि वो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होता है, जिसे हम कहते हैं पढ़ा लिखा। तो अब आपके पास ऑप्शन जो है वो कंफ्यूज करने वाले दिए गए। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़, अनपढ़ जो व्यक्ति नहीं पढ़ा लिखा हो, तो ये नहीं होगा। अब उसके पास ऑप्शन है एलिजिबल। एलिजिबल का मतलब होता है योग्य। एलिजिबल इट मीन्स की योग्य, जो किसी चीज के लायक हो, यह भी नहीं होगा। और एलिजिबल का मतलब होता है अस्पष्ट, अस्पष्ट, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन लिटरेट का मतलब क्या होता है, लिटरेट इट मीन्स कि साक्षर कहा जाता है। और साक्षर किसे कहा जाता है, जो व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है उसे साक्षर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वर्ड है वन हु नोज एवरीथिंग। वह व्यक्ति जो कि सब कुछ जानता हो, जिसे हिंदी में कहा जाता है सर्व ज्ञाता, उसे क्या कहते हैं। सभी जानते हैं कि इसे ओमनिशिएंट कहते हैं। ओमनिशिएंट यानी कि जो व्यक्ति सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञाता। अब बाकी के ऑप्शंस जो भी है, एक्सपीरियंस्ड का मतलब अनुभवशाली होता है। नेब का मतलब जो कि बिल्कुल भी अभी एकदम से कुछ नहीं जानता हो, उसके लिए यूज करते हैं हम
यानी कि अनाड़ी हिंदी में कहा जा सकता है, अनाड़ी। और इनविंसिएबल का मतलब होता है अजेय, जिसे हराया नहीं जा सकता। ये सब वर्ड मीनिंग वन वर्ड में पूछा जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए सीट फॉर ए पैसेंजर ऑन ए बाइसिकल और ए मोटरसाइकिल, यानी कि साइकिल या फिर मोटरसाइकिल पे जो पीछे वाली सीट होती है किसी पैसेंजर के बैठने के लिए, उसे क्या कहते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा है, जिसमें कि ऑप्शंस जो है वो आपको यहाँ पे गलत दिला गया है मेरे से, तो इसे रहने देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ए प्रॉब्लम दैट इज सो डिफिकल्ट दैट इट कैन नॉट बी आंसर्ड, यहाँ पे ध्यान देंगे, कैन नॉट बी आंसर्ड, जिसका उत्तर नहीं दिया जा सकता है, तो वो क्या होगा, या फिर जिसे सॉल्व नहीं किया जा सकता है, तो उसे क्या कहेंगे। तो इम्पॉसिबल का मतलब होता है नामुमकिन, तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली बस एक आंसर की बात किया जा रहा है, किसी डिफिकल्टी की बात किया जा रहा है। सॉल्वेबल का मतलब होता है जिसके पास जिसका सॉल्यूशन हो, जो सॉल्व किया जा सकते, ये भी नहीं होगा। टेरिबल का मतलब होता है भयावह, यानी कि जहाँ डर का माहौल हो, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा इनसोल्यूबल। इनसोल्यूबल का मतलब जिससे कि आप जिसे सही नहीं किया जा सकता है, जिसका आंसर आपको करेक्ट नहीं दिया जा सकता है, तो ऑप्शन जो है वो इसका 4th नंबर करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट है अनफेयरली टेक सम थिंग्स बिलोंगिंग टू अनदर फॉर वंस यूज, यानी कि किसी का गलत तरीके से अनफेयरली यूज करना, वंस यूज यानी किसी का यूज करना। ओके, तो उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है मिस अप्रोप्रिएट, मिस अप्रीहेंड, मिस कंस्ट्रूड और मिस इंटरप्रेट। मतलब कि यहाँ पे देखते हैं इसका मीनिंग और वहां से। तो मिस अप्रोप्रिएट का मतलब होता है दुरुपयोग करना, किसी का गलत तरीके से यूज करना, दुरुपयोग करना कहलाता है। तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। लेकिन और सारे वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे देख लेते हैं। मिस एप्रीहेंड का मतलब उल्टा समझना, उल्टा समझना होता है। और मिसकंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है, ये भी गलत समझने के लिए यूज किया जाता है, गलत जो किसी का मीनिंग निकाल लेता है, गलत समझना, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। और मिस इंटरप्रेट का मतलब होता है ना दुरुस्ती से समझना, यानी कि अच्छे तरीके से नहीं समझना। तो ये सब वर्ड मीनिंग, ये जो है इसका आंसर नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है ए फिक्स्ड सम पेड एनुअली, यानी कि एनुअली का मतलब होता है वार्षिक रूप में किसी चीज को पेड करना, अपना पैसा जो है वो जो फिक्स रहता है उसे पेड करना, तो उसे क्या कहा जाता है। तो उसे भी कहा जाता है, आपको हिंदी में कहा जाता है वार्षिक भुगतान, वार्षिक भुगतान। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है जो कि एन्युइटी है, इसका मतलब होता है वार्षिक भुगतान करना। अब आपके पास ऑप्शंस है ऑनोरेरियम, बोनस और एलिमनी। इसका वर्ड मीनिंग भी आपको जानना बहुत जरूरी है। ऑनोरेरी का मतलब होता है जो व्यक्ति की कोई भी मतलब बिना पैसों के काम करता है, तो उसे कहा जाता है ऑनोरेरियम। ओके, ऑप्शन नंबर सेकंड। बोनस का मतलब होता है बख्शिश, जिसे कहा जाता है बख्शिश, एक्स्ट्रा रुपीज जो कि किसी को दिया जाता है। और एलिमनी का मतलब होता है निर्वाह निधि, निर्वाह निधि। जैसे कि कोई हस्बैंड है और वाइफ है, दोनों के बीच तलाक हो गया, तो हस्बैंड क्या होगा, वाइफ को कुछ पैसे देता है उसके मंथली खर्चे के लिए, तो उसे एलिमनी कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट देखते हैं ए पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, वह व्यक्ति जो कि पैरों से ट्रैवल करता है, पैरों से यात्रा करता है, उसे क्या कहते हैं। रोवर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये इसका साइंस में यूज किया जाता है। रोवर का भी मतलब होता है वैसे घुमंतु, घुमंतु, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये व्यक्ति पैरों से ही घूमे, तो ये आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन है ड्वेलर का मतलब होता है निवासी के लिए यूज करते हैं, जो कहीं का निवासी हो, ये भी नहीं होगा। और फ्लायर का मतलब जो उड़ाका, जो उड़ता हो, मतलब कि किसी चीज से उड़ता हो, एरोप्लेन वगैरह, तो ये नहीं होगा, ये तीन ऑप्शंस नहीं होंगे। अब आपके पास ऑप्शन बचा फर्स्ट पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है पैदल यात्री, पैदल यात्री। और यही तो आपसे पूछा गया है, ये पर्सन हु ट्रेवल्स ऑन फुट, तो पैदल यात्री ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है स्टाइल ऑफ कुकिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए पार्टिकुलर कंट्री और रीजन, उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है एंटिक, कुसाइन, मेन्यू एंड क्रिच। मेन्यू जिसमें कि एक लिस्ट होता है, ओके। कुशाइन का मतलब भोजन होता है,
लेकिन यहाँ पे पूछा गया है ए स्टाइल ऑफ कुकिंग फूड, यानी खाना बनाने का तरीका, जैसे कि ए पार्टिकुलर कंट्री या फिर रीजन में यूज किया जाता है। जैसे कि हम बिहार से हैं तो बिहार में खाना बनाने का कुछ अलग तरीका होता है। कोई साउथ में चले जाएंगे तो साउथ के खाने अलग हो जाएंगे, खाने बनाने के तरीके अलग हो जाएंगे। इधर नॉर्थ में चले आए या फिर नॉर्थ ईस्ट में चले जाएं तो हम लोग के कंट्री की बात कर रहे हैं, जो इंडिया कंट्री है उसकी बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तरीका अलग अलग होता है। कहीं पे लिट्टी चोखा फेमस होता है बिहार में, कहीं पे इडली डोसा फेमस होता है। तो ये सब इसके लिए क्या यूज किया जाता है, क्रिच वर्ड का यूज किया जाता है। इसे ध्यान में रखेंगे और याद कर लेंगे, ये याद करने की चीज़ है। नेक्स्ट है अनेबल टू एक्सप्रेस फीलिंग्स क्लियरली, यानी कि स्पष्ट तौर पे। यहाँ पे देखिए, यदि क्लियरली को देखें तो यहीं से आपका आंसर मिल जाता है। क्लियरली यानी कि स्पष्ट रूप से अपने फीलिंग्स को जो एक्सप्रेस नहीं करता है उसे क्या कहते हैं। आपके पास ऑप्शन है इनआर्टिकुलेट, इलोक्वेंट, एफ्लुएंट एंड वर्बोश। तो यहीं से आप आंसर इसका ढूंढ सकते हैं। ओके, तो इनआर्टिकुलेट का मतलब होता ही है अस्पष्ट, अस्पष्ट। क्योंकि यहाँ पे देखें यदि, तो आर्टिकुलेट का मतलब होता है स्पष्ट और इन लगा हुआ है यहाँ पे, तो इसका मतलब अस्पष्ट होता है। करेक्ट आंसर तो हमें यहीं पे मिल गया। इलोक्वेंट का मतलब होता है आपको जैसे कि स्पष्ट रूप में बोलने चालने के लिए। एफ्लुएंट का भी सेम मतलब होता है। और वर्बोस का मतलब होता है जो व्यक्ति ज़्यादा बोलता हो उसके लिए यूज करते हैं हम। आपको ज़्यादा बोलता हो उसे कहते हैं वर्बोस, जो बक 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 करता है। तो ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इनआर्टिकुलेट। नेक्स्ट बढ़ते हैं, एबल टू बी हैप्पी, सक्सेसफुल इटीसी अगेन आफ्टर समथिंग डिफिकल्ट और ए बैड हैज़ हैपेंड। यानी आपके साथ कुछ गलत होता है उसके बाद भी आप क्या हैं, आप हैप्पी हैं, खुश हैं, सक्सेसफुल हैं। तो उसके लिए वन वर्ड के रूप में क्या यूज करेंगे। तो ऑप्शन है रेसिलिएंट, रेमेनांट, रेलुक्टेंट और रेसिस्टेंट। तो रेसिस्टेंट प्रतिरोध के लिए यूज किया जाता है, जो चीज़ आपके सक्सेसफुल में बाधा बनती है, ये नहीं होगा। रेलुक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंगनेस। इसका साइनोनिम मैंने बताया भी था, आप लोगों को पूछा गया था, तो अनविलिंगनेस। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड भी। रेमनेंट का मतलब होता है अवशेष, जो बचता है अवशेष के लिए यूज करते हैं, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर रेसिलिएंट वन बचा, करेक्ट आंसर होगा आपका इसका रेसिलिएंट, याद रखेंगे, जो कि एक बैड सिचुएशन के बाद भी हैप्पी रहता है। नेक्स्ट है एन एनिमल विथ स्पाइनल कोड। स्पाइनल कोड के साथ जो व्यक्ति जो जानवर रहता है जिसमें स्पाइनल कोड रहता है उसे क्या कह सकते हैं, उसे कहते हैं हम करिसेकु, करिसेकु। और ये बायोलॉजी में पूछा भी जाता है करिसेकु, इसे जरूर ध्यान में पूछे रखेंगे करिसेकु, जिसे कि इंग्लिश में कहा जाता है आपको। यहाँ पे मैंने ऑप्शंस जो है वो, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वर्टेब्रेट। वर्टेब्रेट का मतलब होता है करिसेकु, यानी कि हड्डी वाला, हड्डी वाला। स्पाइनल कोड यानी कि रीढ़ की हड्डी जिस जानवर के अंदर होता है उसे कहा जाता है वर्टेब्रेट। तो ऑप्शन फर्स्ट जो इसका करेक्ट आंसर है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि और ऑप्शन है इनवर्टेब्रेट, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, जिसके रीढ़ की हड्डी नहीं होती है जिस जानवर के पास, ये नहीं होगा। मैमल का मतलब होता है स्तनपाई, स्तनपाई, स्तनपाई इट मीन्स कि जो जानवर जो हो बच्चा जन्म देता है, यानी कि अंडा नहीं देता है, उसे कहते हैं। और एम्फीबियन जो वाटर और लैंड दोनों जगह पे रहता है, यानी कि स्थल और भूमि, स्थल भूमि और जल दोनों में रहता है, उसे कहते हैं एम्फीबियन। जैसे कि फ्रॉग हो गया, ओके, तो इसे कहेंगे हम एम्फीबियन। ऐसे बहुत सारे जानवर होते हैं। नेक्स्ट है इजिली हर्ट इमोशनली, जो व्यक्ति बहुत जल्दी से इमोशनली हर्ट हो जाता है, यानी कि दुखी हो जाता है, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है इंसेंस्ड, सेंसलेस। सेंसलेस तो होगा नहीं, जिसके पास सेंस होगा वही इमोशनली आपको हर्ट हो सकता है, और जिसके अंदर सेंस नहीं है वो तो निष्ठुर होगा। तो ऑप्शन सेकंड तो ऐसे ही आप गलत है। सेंसिबल का मतलब होता है आपको समझदार, तो समझदार होना और इमोशनली हर्ट होना कोई मायने नहीं रखता है, तो ऑप्शन सेकंड भी नहीं होगा। अब बचा ऑप्शन इंसेंस्ड, तो इसका मतलब होता है नाराज, इसका नाराज मीनिंग होता है, तो नाराज भी नहीं होगा। अब का बचा ऑप्शन नंबर फोर्थ बचा। और सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है संवेदनशील, संवेदनशील, यानी कि जरा सी खुशी मिलने पे जो ज़्यादा खुश हो जाए और जरा सा दुख मिलने पे एकदम से वो दुखित हो जाए, हर्ट हो जाए,
इसे ही कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है फोर्थ करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट, ए ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों के झुंड को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बताना है। तो फ्लॉक का भी मतलब झुंड होता है, लेकिन यह जानवरों के लिए यूज किया जाता है। ओके, फ्लॉक का मतलब भी भीड़ होता है, जहाँ एक से अधिक जानवर होते हैं तो फ्लॉक यूज करते हैं। क्राउड का भी मतलब होता है भीड़, तो ये व्यक्ति आपको पर्सन के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ह्यूमन के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर है। क्राउड का भीड़ आदमियों के भीड़ को कहा जाता है, या फिर मानव के भीड़ को क्राउड। हर्ड का भी मतलब भीड़ होता है, ये जानवरों के लिए यूज किया जाता है। और ब्रूड का मतलब होता है छोटे बच्चे, जानवरों के छोटे बच्चों को कहा जाता है ब्रूड। तो ये सब ऑप्शंस नहीं होगा, तो क्या होगा, ऑप्शन सेकंड करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट है, ए स्पीयर यूज्ड फॉर हंटिंग लार्ज फिश, यानी कि बड़ी मछली को मारने के लिए, हंटिंग करने के लिए, उसे पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है। तो आपके पास ऑप्शंस है, उसे कहा जाता है, और यहाँ पे देख लेते हैं। स्वॉर्ड का मतलब होता है तलवार, तलवार से मछली नहीं मारी जाती है, ऑप्शन फर्स्ट गलत है। लेंस का मतलब होता है बर्छा, कटारी जैसा होता है, यह भी नहीं होगा। ये सब चीज़ें जो है वो मछली पकड़ने के लिए यूज नहीं किया जाता है। उसे कहा जाता है हार्पून, उसे कहा जाता है हार्पून। तो ऑप्शन फोर जो ये करेक्ट आंसर है। और डैगर का मतलब होता है कटार, जो कि लोहे का बना हुआ होता है। तो ये सब ऑप्शंस नहीं होंगे, क्या होगा, हार्पून जो मछली पकड़ने के लिए यूज किया जाता है, जिसे बंसी आमतौर की भाषा पे बंसी कहा जाता है। वो बड़ा बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है। ओके, नेक्स्ट है, ए रूम और लार्ज कपबोर्ड फॉर स्टोरिंग फूड, यानी कि भोजन को संरक्षित करने के लिए जो एक रूम बना हुआ होता है, एक बड़ा रूम, उसे क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे बताना है। वार्डरोब का मतलब होता है यह कपड़ों के लिए यूज किया जाता है, कपड़ों का अलमारी, कपड़ों का अलमारी। तो ये नहीं होगा, यहाँ पे बात किया जा रहा है फूड, यानी कि रखने के लिए। लैडर ये भी नहीं होगा। और अलमारी का मतलब तो सभी जानते हैं, कोई भी सामान रखने के लिए यूज किया जाता है। उसे कहा जाता है बेकरी, जहाँ पे कि खाना बनाया जाता है, और खाना बनाया जाता है उसके लिए भी हम यूज करते हैं। या फिर सॉरी, बेकरी का मतलब होता है जहाँ पे खाना बनाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये होगा लार्डर। इसका मतलब होता है आपको संग्रह, या फिर कहा जाता है इसे स्टोर रूम। स्टोर रूम यह भोजन के लिए यूज किया जाता है, जहाँ पे रखा जाता है संरक्षित। तो ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, लैकिंग इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट, जिस व्यक्ति के पास इंटरेस्ट और एक्साइटमेंट की कमी हो तो वो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। और इसके लिए अब कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, आपको यहाँ पे ढूंढना है। होस्टाइल का मतलब होता है दुश्मनी, तो यह वर्ड तो होगा नहीं, किसी से दुश्मनी मोल लेना, ऑप्शन फर्स्ट नहीं होगा। मिजरली का मतलब होता है कंजूस, यह भी नहीं होगा ऑप्शन। और डिस्पोट ऑप्शन जो बता, इसका मतलब होता है तानाशाह के लिए डिस्पोट का यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे देखें, मुंडेन का मतलब होता है सांसारिक मोह से दूर। ओके, तो ऑप्शन सेकंड जो है करेक्ट आंसर होगा। अब नेक्स्ट, प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स और इम्पोर्टेंस आर एग्जिबिटेड, उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे वस्तुएं रखी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वस्तुएं प्रदर्शनी के लिए। एग्जिबिटेड का मतलब होता है प्रदर्शनी, तो उसे म्यूजियम कहते हैं, यानी कि संग्रहालय, सभी जानते हैं। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, ऑप्शन फर्स्ट जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। एग्जीबिशन का मतलब प्रदर्शनी होता है, फेयर का मतलब करेक्ट के लिए यूज करते हैं, और ट्रेजरी का मतलब होता है आपको खजाना। तो यहाँ से देखें, ऑप्शन फर्स्ट जो है करेक्ट आंसर होगा, म्यूजियम। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है, ए पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प्स होता है जिसे पोस्ट ऑफिस में यूज किया जाता है अक्सर, उसका जो संग्रह करता है व्यक्ति, उसे क्या कहा जाता है। ये बहुतों बार पूछा गया है एसएससी में, इसे ध्यान रखेंगे। तो उसे डायरेक्ट याद करते हैं यहाँ से, उसे कहा जाता है आपको फिलेटेलिस्ट, यानी कि स्टैंप संग्रह करता कहा जाता है इसे। ऑप्शन फोर जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। होर्डर का मतलब कोई भी चीज़ जो व्यक्ति इकट्ठा करता है, क्योंकि होर्ड का मतलब इकट्ठा करना होता है, तो होर्डर मतलब इकट्ठा करने वाला, तो ये नहीं होगा। और ये इकट्ठा करने के लिए फिलेटेलिस्ट यूज किया जाता है, इसे ध्यान में रखेंगे।
ए पर्सन एबव 100 ईयर इन एज, यहाँ पे ध्यान दें 100 ईयर यानी कि 100, और 100 को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? कहा जाता है सेंचुरी, शताब्दी, सेंचुरी। 100 वर्ष का जो व्यक्ति हो जाता है या फिर 100 वर्ष समय बीत जाता है, समय को कहा जाता है सेंचुरी। अब जो भी होगा इसी से बना हुआ वर्ड होगा, तो यहाँ पे देखिए सेंचुरियन, सेंटेनेरियन, सॉरी, सेंटेनेरियन का मतलब होता है जो व्यक्ति 100 वर्ष या उससे अधिक जीता है उसे कहते हैं सेंटेनेरियन। काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसे जरूर ध्यान में रखेंगे, क्योंकि वेनरेबल का तो सम्मानित होता है, और बाकी सब ऑप्शंस के मीनिंग देखिए। वेनरेबल का मतलब सम्मानित, जेरिएट्रिक ट्रिक का मतलब होता है बुढ़ापे में, यानी बुढ़ापा होता है, और एज का मतलब तो वृद्ध होता है। तो ऑप्शन बचा ऑप्शन थर्ड जो है, इट मीन्स की सेनेटेरियन। ओके, और लास्ट है ए 4 फुटेड एनिमल, 4 पैरों वाले जानवर को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं क्वाड्रप्ट। क्यों? क्योंकि रेप्टाइल का मतलब ये होता है रेंगने वाले, वो जानवर जो कि रेंगने वाले होते हैं, जीव, उसे कहते हैं रेप्टाइल। मैमल, मैमल के बारे में हमने बताया ही है, स्तनपाई और बाइप्ड। बाइप्ड जो है तो इस तरीके, बाइप्ड यानी कि 2 पैरों वाले, 2 पैरों वाले, ये भी पूछा जा सकता है, उसे बाइप्ड कहते हैं, और 4 पैरों वाले को कहा जाता है क्वाड्रप्ट। ओके, 4 पैरों वाले। तो इस तरीके से ये टोटल 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन था। आप इसका पीडीएफ फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, और यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आप इस पीडीएफ को और पढ़ सकते हैं आगे के। यदि आपका CHSL का पेपर है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो था, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर ले। चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।